ఏ आज रिकॉर्ड अच्छी। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज आप लोग को बताने वाला है 4 मार्च 2026 का निफ्टी का एनालिसिस, साथ ही साथ सेंसेक्स का एनालिसिस। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो होने वाला काफी शानदार, काफी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो है दोस्तों ईरान के साथ यूएसए का वार स्टार्ट हो गया है, क्योंकि खमनी का डेट हो गया, आप लोग को पता है। खमनी जो नहीं है क्योंकि वो बोम ब्लास्ट में वो चला गया। तो अभी इसमें क्या होगा, आपका तेल फिल का जो ऑयल का जो डिमांड, मतलब कि उसका जो प्राइस है वो प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मार्केट के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आने का प्रोबेबिलिटी है, गैप डाउन होने का भी चांसेस है, बड़ा गैप डाउन होने का चांसेस है। अभी जो देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, एक बार गैप ओपनिंग, फिर क्या गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, देखिए गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। ये देखिए कंटिन्यू गैप डाउन। तो इस सिचुएशन में क्या है, अभी अगर देखे दिखा जाए पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यहाँ पर हूँ मैं, और यहाँ पर सिंपली देखा जाए, ड्रॉन किया जाए तो इसका नीचे से ट्रैप है, देखिए इसका नीचे से ट्रैप है, और ऊपर वाला दिखाया जाए तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ऊपर में भी ट्रैप है, दोनों जगह में ट्रैप है। अब देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बॉक्स करके दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए ये जोन में भी ट्रैप है, ऊपर में देखा जाए तो ये जोन में भी ट्रैप है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है कि 2 मार्च को जो लोग इसका ऊपर में जो लोग कॉल का पोजीशंस बनाया हुआ है, बाइंग साइड के मैं बोल रहा हूँ, जो लोग कॉल साइड का पोजीशंस बनाया हुआ है, वो लोग हो सके, वो लोग का जो स्टॉप लॉस है ये लो में स्टॉप लॉस लगाया और वो लोग यहाँ से निकल गया, ठीक है। और काफ़ी लोग हो सके कि पोजीशंस को होल्ड करके भी रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिए, कॉल का पोजीशंस ऊपर में बाई करके होल्ड करके भी रखा हुआ है। और जो लोग इसका नीचे जब मार्केट गया तो काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस, यहाँ पर कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी लोग पुट का पोजीशंस बनाया हुआ है। पुट लोग जो पोजीशंस बनाए वो लोग भी पुट का पोजीशंस होल्ड करके रखा हुआ है, यानी कॉल का भी पोजीशंस यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है, पुट का भी पोजीशंस यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है। अभी मार्केट का सिनेरियो ये है, ये दोनों साइड में जिस साइड का हाई मार्केट ब्रेक करेगा, मार्केट का टेंडेंसी यही रहेगा, मार्केट उसी साइड जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट उसी लोगों को पैसा देना चाहेगा, क्योंकि दोनों लोग यहाँ पर ट्रैप है। तो जिस साइड जाएगा, अगर मान लीजिए मार्केट इस साइड जा रहा है तो इस साइड लिक्विडिटी कम है, तो लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए इस साइड जा रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस दोनों साइड में देखा जाए तो ऊपर में, यानी जितना सारा स्टॉप लॉस नीचे था तो सारा के सारा बाइंग का स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया है। अभी न्यू बायर जो है, न्यू बायर यहाँ पर ही आया हुआ है, यहाँ पर काफी जितना सारा बायर था सब बायर, सारे के सारा बायर यहाँ पर एग्जिट हो गया, अभी न्यू बायर आए हुए यहाँ पर, और नया सेलर्स यहाँ पर जो पुट बायर्स है, पुट बायर्स यहाँ पर एड ऑन हुआ है। तो पुट बायर का पोजीशन अभी होल्ड में पड़ा हुआ है। कॉल बायर्स काफी जितना सारा लोग है, कॉल बायर्स यहाँ से निकल गया है। अगर मार्केट गलती से भी कल के दिन अगर गैप ओपनिंग हो गया है तो पुट बायर्स लोग काफ़ी तेज़ी से यहाँ से निकलेगा, तो काफ़ी तेज़ी से जब निकलेगा तो मार्केट क्या होगा दोस्तों, मार्केट एक फॉल होने का टेंडेंसी रहेगा, जो कि लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, इस जोन से अगर गैप अप भी ओपनिंग हो गया तो ये जो जोन है, ये जो जोन रहेगा दोस्तों, ये लेवल एक बार देख लीजिएगा। ये मान लीजिए गैप अप भी ओपनिंग हो गया और गैप अप ओपन होकर ट्रेड लाइन का आसपास अगर रेस्पेक्ट किया, तो ट्रेड लाइन का आसपास अगर कोई अगर 42 कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए तो यहाँ से आपको एक सेलिंग का सिनेरियो देखने को मिलेगा, जो कि आपको लगभग ये इस जोन के आसपास तक लेके आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अभी मार्केट जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है, देख रहा है हाई लो बना रहा है, सॉरी लोअर हाई बना रहा है, देखिए कंटिन्यू लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। लेकिन इसको मैं सिंपली यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखूँ तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में कंटिन्यू हाई लो पैटर्न बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई लो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यही सिनारियो करेगा कि ये जो जोन है मैं आपको जो बताया दोस्तों, इसको मैं सिंपली यहाँ से 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में करने के बाद सिंपली यहाँ से मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अगर गलती से गैप अप भी ओपनिंग हो गया और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो यहाँ से आपको एक फॉलिंग देखने को मिल सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। लेकिन मार्केट में इतना ज़्यादा तेजी बाइंग के बावजूद भी, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर सेलिंग का सिनारियो जब भी बनेगा, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, हो सके मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड भी जा सके, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिए, क्योंकि मार्केट अभी क्या मैंने बोला कि दोनों साइड ट्रैप में है, यहाँ पर भी ट्रैप में है, यहाँ पर भी ट्रैप में है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दे, 990 को ब्रेक कर दे, तो मार्केट डेफिनेटली कोशिश करेगा तुरंत अपसाइड भागने का कोशिश करेगा, और इस लो को ब्रेक करके तुरंत
डाउन साइड जाने का कोशिश करेगा। अभी देखने का बात है कि कौन सा साइड ब्रेक कर रहा है। अगर नीचे से ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है, जो कि लेवल है दोस्तों 25 का लेवल, 25 का लेवल मार्केट ब्रेक करे तो बस यहाँ पर एक रेजिस्टेंट जोन है, इस रेजिस्टेंट जोन को रिस्पेक्ट करके अगर यहाँ पर कोई बियरिश प्राइस बने तो डाउन साइड के लिए प्लानिंग हो सकता है। अगर 25 के ऊपर मार्केट सर्चन करे तो डेफिनेटली इस जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके अप साइड जाने का पोटेंशियल रख सकता है। ठीक है, अदरवाइज क्या हो सकता है कि अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग हो गया है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये जो लो है, ये लो को अगर काट कर देता है, लो की है लगभग 24,590 के नीचे अगर मार्केट लो इसका नीचे अगर आ जाए, कैंडल क्लोजिंग करे, 15 मिनट का कैंडल इसका नीचे क्लोजिंग हो जाए तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने का पोटेंशियल लगेगा। और 25,000 के ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग कर दे तो अप साइड जाने का पोटेंशियल रखेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों को बता दिया, उम्मीद है कि समझ में आ गया। और ये जो दोनों जोन है जो कि मार्क कर लीजिए 24,950 से लेके 24,650, इस जोन के अंदर मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, ऊपर नीच कर सकता है, प्रीमियम डी वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकते हैं। तो ये जो दोनों है, क्योंकि इसका ऊपर में ट्रैप है, नीचे में ट्रैप है, तो मार्केट कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। सेंसेक्स का एक्सपायरी कल उसके बाद दिन है, तो कोशिश कर सकते हैं इस जोन के अंदर अगर मान लीजिए मार्केट ओपन हो गया तो इस जोन के अंदर मार्केट आपको कंफ्यूजन कर सकता है। तो जब तक इस लो को ना ब्रेक करे आप लोग प्लानिंग मत कीजिए, जब तक ऊपर वाला ब्रेक ना करे, 15 मिनट का गेन कैंडल क्लोज हो तब तक आप प्लानिंग मत कीजिए। ठीक है, ऊपर में अगर 15 मिनट का गेन कैंडल ऊपर में क्लोज करे तो ऊपर में देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी सेल ऑन राइज है, तो ऊपर में सोच समझ के कोई बाइंग का प्लानिंग करना है। अगर कोई हेल्दी ग्रीन कैंडल बने, हाई राई बन रहा है, तो उस सिचुएशन में बाइंग का प्लानिंग होगा, जो भी ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सेलिंग सिनेरियो में दोस्तों अगर इसका लो को ब्रेक डाउन करे तो डेफिनेटली इसके बाद नीचे में बिंदा सब होके सेलिंग के लिए प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी है आपको आपका कंसल्टेशन सलाह लेके करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपका निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया। तो चलिए अभी सेंसेक्स का बता देता है। सेंसेक्स का जो है दोस्तों सिंपली है, क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सेंसेक्स का ट्रेड लाइन यहाँ पर सिंपली आ रहा है, ये क्या है कि ये जो ट्रेड लाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ ये जो ट्रेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक ट्रेड लाइन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये ट्रेड लाइन को अगर मार्केट रेस्पेक्ट करे तो यहाँ से एक फॉलिंग होने का संभावना रह सकता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ऊपर में भी इसका ऊपर में भी ये ट्रैप है, ये जो लेवल है 80,425 80,480, इसके ऊपर ये ट्रैप है। अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है और मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है, जो कि लेवल है 80,640, इसके ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है, तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंट जोन तक हम लोग टारगेट ये इस रेजिस्टेंट जोन को हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई बीआरएस प्राइस एक्शन बने तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कल के दिन मार्केट अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग हो गया या गैप डाउन थोड़ा बहुत ओपन हुआ और इस लेवल के आसपास 79,400 इसके आसपास आता है, कोई हैमर कैंडल पैटर्न बनाता है, 15 मिनट का स्पेशली बनाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो 5 मिनट का बनाएगा तो फिर भी चलेगा, 5 मिनट का यहाँ पर बनेगा तो फिर भी उस सिचुएशन में भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से लास्ट में बाइंग आया था दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में बाइंग आया था। तो ऑपरेटर हो सके यहाँ से पोजीशन बाइंग का पोजीशन बना हुआ है, तो यहाँ से या इसका नीचे से कोई अगर हैमर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, 5 मिनट का बात कर रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ से एक शॉर्ट का प्लानिंग लॉन्ग का प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो जोन है देखिए 5 मिनट का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से अगर आए तो यहाँ पर कोई मान लीजिए इसका लो से इसका नीचे से कोई हैमर कैंडल बनाया है, तो यहाँ से आप लोग बाइंग के प्लानिंग कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंट जोन जो है, इस रेजिस्टेंट जोन तक हम लोग बाइंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक छोटा छोटा करके जो सेलिंग आ रहा था, लेकिन जब बाइंग आ रहा है कितना बड़ा ग्रीन कैंडल देके बाइंग आ रहा है देखिए। ठीक है, सेंसेक्स की बात करो। देखिए सेंसेक्स का क्या है कि दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, निफ्टी में इसका लो को तोड़ दिया है, 5 मिनट का लो को तोड़ दिया, लेकिन सेंसेक्स ने लो को नहीं तोड़ा है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर गैप अप भी ओपनिंग हो गया है तो गैप अप ओपनिंग हो गया तो रेजिस्टेंट जोन है, रेजिस्टेंट जोन के अंदर कोई अगर आपको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखे तो यहाँ से आपको शॉर्ट की प्लानिंग कर सकता है। और इसका नीचे से कोई हैमर आपको कैंडल देखने को मिले, जो वीक्स देखे ऊपर में कोई हैमर देखने को मिले, या इसके ऊपर से कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले, तो यहाँ से बाइंग के लिए सोच सकता है। तो आप खुद एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए क्या है ना है, उसके बाद ये प्लानिंग वगैरह कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो एक हेल्दी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से मेरे को ये नहीं लग रहा है अगर बड़ा गैप डाउन ना हो इसका नीचे, जब तक इसका नीचे गैप डाउन ना हो रहा है, नोट कर लीजिए। सेंसेक्स में बात करो 78,527 के नीचे अगर गैप डाउन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब साफ साफ है कि मार्केट जो है दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेगा, सस्टेन करने का कोशिश करेगा, क्योंकि इसका नीचे जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को रोकने का कोशिश करेगा, तो मार्केट डेफिनेटली कोशिश करेगा, धीरे धीरे अपसाइड जाने का कोशिश करेगा, और ये जो रेजिस्टेंट जोन है, इस रेजिस्टेंट जोन को छूने का कोशिश करेगा। लेकिन गैप डाउन ही अगर इसका नीचे हो जा रहा है, लेकिन ये और एक चीज़ है कि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग होगा, होने के बाद ये जो लो है, इस लो को अगर कोई हेल्दी रेड कैंडल से काट के क्लोजिंग दे रहा है,
तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उसके बाद कोई एक 15 मिनट का कैंडल, रेड कैंडल काटने के बाद जो 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देगा, उसके बाद फिर एक और 15 मिनट का कैंडल इसका नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है उसका लो को काट के, तो डेफिनेटली वहाँ से हम लोग शॉर्ट के लिए, डाउन साइड के लिए और भी प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, देख सकते हैं नीचे साइड में। और अप साइड का तो मैं व्यू आपको बता ही दिया। और मान लीजिए गैप ओपनिंग हो गया, इसके आसपास आया, स्ट्रेट लाइन के आसपास, एक बार इस हाई को काटा, हाई काट के थोड़ा नीचे आके फिर अगर कोई ग्रीन कैंडल देके इसका ऊपर जगह क्लोजिंग हो रहा है, तो उसका मतलब कि वो अप साइड भागने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा और फास्ट जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद फॉलिंग फॉल करने का दिखाई देगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो 80,200 मतलब के कारण अभी चल रहा है 80,238। अभी प्रीमियम चार्ट में देखते हैं, सेंसेक्स का प्रीमियम चार्ट बात कर रहे थे, 80,200 का सी और पी लेके बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर सिंपली 80,200 का सी है, 80,200 का पी है, ठीक है। 80,200 का सी का सॉरी 80,200 का पी का प्राइस चल रहा है 578, और सी का प्राइस चल रहा है, यानी सी का प्राइस पी का प्राइस से ज़्यादा है, यानी इसके इस यहाँ से यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि अपसाइड में पोटेंशियल है, यानी अपसाइड में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ से प्रीमियम चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, सिंपली ये देखने को मिल रहा है कि ये नीचे से पूरा इसका ऊपर में जाके क्लोजिंग देने का कोशिश किया, तो एक बार क्लोजिंग दिया, फिर और एक बार और 2-3 बार क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है 672 के ऊपर, तो डेफिनेटली कोशिश करेगा इस हाई को ब्रेक, इस हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 578, 578 ये देखिए ये क्या हुआ है कि ये जो है इसका ऊपर गया था, इसका ऊपर जितना सारे लोग बाइंग करके बैठा हुआ है, सारे लोगों का स्टॉप लॉस, शायद इसका जो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, काफ़ी लोग यहाँ पर आकर पोजीशन बनाए, तो ये लोग भी पोजीशन कॉल का पुट साइड पे पोजीशन बना के बैठा हुआ है।